हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी विषय की एक नई कविता सीखने वाले हैं। कविता का नाम है सरिता। सरिता यानी नदी। आपको मालूम है, एक पहाड़ों पे जब भी बारिश होती है तो छोटे छोटे झरने बहकर नीचे आते हैं और वो झरने एकत्रित हो जाने के कारण नदी बनती है और वो अंततः सागर में मिल जाती है। तो ये जो कविता है गोपाल सिंह नेपाली की सन 1913 में चंपारण जिले बिहार में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली जो है उनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, लगाव था। और यह जो प्रकृति प्रेम की कविता है, इसमें उनका जो प्रकृति के प्रति शाश्वत प्रेम भाव है वो झलकता है। कवि सम्मेलनों में भी नेपाली की कविताओं का खूब रंग जमता था। उन्होंने प्रतिष्ठित कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी एक जगह बनाई थी। यही नहीं, वे कुछ समय पत्रकार भी रहे और बाद के वर्षों में उन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे और कुछ फिल्में भी बनाई। उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि नेपाली की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनका देहांत सन 1963 में हुआ। तो ये गोपाल सिंह नेपाली की आज हम सरिता ये कविता सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमको ये कविता सही ढंग से गानी पड़ेगी। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, वह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, मिलता है इसको जब पथ पर, पत्थरों के खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर, करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो चलिए हम अब हर वाक्य का सारांश, हर वाक्य की समरी निकालते हैं। ये जो कविता है गोपाल सिंह नेपाली, इनकी वो बहुत प्रकृति से प्रेम रखते थे, उनको बहुत प्रकृति से प्यार था। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, शीतल यानी ठंडा, लघु सरिता मतलब छोटी नदी का ये जो बहता जल है वो बहुत शीतल है, बहुत निर्मल साफ स्वच्छ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमगिरी मतलब हिमालय, गिरी मतलब आलय पर्वत, हिमगिरी के हिम से निकल निकल। आपको मालूम है
हिमालय में आप अगर जाओगे तो देखोगे कि पहाड़ के ऊपर बहुत सारा बर्फ़ जमा हुआ है। हिम यानी बर्फ़। तो उस हिमगिरी के हिम से बर्फ़ से जब पिघलती है तो वहाँ से पानी पिघलकर नीचे आता है। वह विमल दूध सा हिम का जल, विमल यानी साफ स्वच्छ दूध सा हिम का जल। वो जो बर्फ से परावर्तित जो जल होता है वो बहुत साफ सुथरा दूध जैसा दिखता है। और कर कर निनाद कल कल छल छल, निनाद आवाज़, कल कल छल छल ये आवाज़ के लिए रूपक दिया है। तो ये आवाज़ करती बहती नदी है, बहता आता नीचे पल पल, वो पल पल नीचे बहता आता है। तन का चंचल मन का विह्वल, तन का चंचल यानी बहुत चंचल है ये, एक जगह रुकता नहीं, सदैव बहता रहता है। और मन का विह्वल यानी व्याकुल है वो, विह्वल व्याकुल बेचैन है आगे जाने के लिए। यह लघु सरिता का बहता जल। मिलता है इसको जब पथ पर, पथ यानी रास्ता, पत्थरों के खड़ा कठिन पत्थर, एक बड़ा सा पत्थर अगर उसके पथ पर खड़ा है, राह में खड़ा है, तो आकुल आतुर दुख से कातर, वो आतुर होके दुख से कातर होके दुख से सिर पटक पटक कर रो रो कर वो क्या करता है, उस पत्थर पर पानी जब गिरता है या पानी जब उस पत्थर को अड़ाता है तब उसकी एक अलग आवाज़ आती है। उसको कवि ने सिर पटक पटक कर रोना ऐसी उपमा दी है। करता कितना कोलाहल, जो आवाज़ निकलती है, आप कहीं गए होंगे किसी नदी के पास तो देखा होगा, जब नदी ऐसे रॉक के ऊपर से, पत्थरों के ऊपर से बहती है तो आवाज़ कैसी आती है। तो वो कभी उस नदी के राह में अगर पत्थरों के खड़ा कोई कठिन पत्थर आए तो आकुल आतुर दुख से कातर होकर वो क्या करती है, नदी उसके ऊपर अपना सिर पटकती है, यानी पानी क्या करता है, उसके ऊपर सिर पटकता है। करता कितना कोलाहल, उससे जो आवाज़ बनती है उसको कोलाहल। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। बहुत छोटी कविता है लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत गहरा है। तो ये कविता आज यहीं पे ख़त्म हुई। आप क्या करो, आप अपनी अच्छे स्वर में इस कविता को 2 बार 3 बार 4 बार पूरी लर्न करो कविता, और अपने अच्छे शब्दों में अपनी अच्छे आवाज़ में गाओ और पूरी कविता लर्न करो, है ना। इसमें से जो भी आपको कठिन शब्द लगते हैं वो कठिन शब्द निकाल लो, उनके मीनिंग्स, उनका जो अर्थ है वो आप अपनी डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। आप ढूंढो, मैं आपको स्वाध्याय में भी आपको उनके अर्थ दे दूंगा, पर तब तक आप ढूंढो, ठीक है। तो ये कविता आज यहीं पे ख़त्म हुई। थैंक यू।